नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों, एक वैकेंसी निकली है जिसमें शिक्षक भर्ती भी है। अगर आपने डीएड बीएड किया है तो आपके लिए ये वैकेंसी देखना बहुत ज़रूरी है और आप चाहे तो अप्लाई भी कर सकते हो। और इसके अलावा नॉन टीचिंग में भी निकली हुई है, तो अगर आपने डीएड बीएड नहीं भी किया है तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। कुछ पोस्ट ऐसी है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए मैं आपको बता दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट की है और दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, तो ये डीएसएसबी की है। आप सब जानते हो इसको, दिल्ली की है। और इसमें ऑल इंडिया से फॉर्म अप्लाई होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर टीचर्स की भर्ती है और पटवारी की भी है, क्लर्क की भी है। सब कुछ पोस्ट है वो मैं आपको नीचे दिखा दूंगा। सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलिए आगे हम देखते हैं कि जो एप्लीकेशन ओपन होगी कब से, 25 मई से होगी, ध्यान रखना। और 24 जून तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कौन कौन सी पोस्ट निकली है वो भी आप देख सकते हो। और टोटल दोस्तों, टोटल अगर सभी पोस्टों को ऐड किया जाए तो टोटल 7,200 के समथिंग कुछ पद निकले हुए हैं, है ना। चलिए अब इसमें आप देखिए तो टीजीटी ग्रेजुएट टीचर की निकली है, हिंदी, हिंदी फीमेल, हिंदी मेल। ओके, नेचुरल साइंस फीमेल, मैथ्स, मैथ्स मेल फीमेल, सोशल साइंस मेल फीमेल। उसके बाद बंगाली मेल। ओके, ये टीजीटी की इतनी पोस्ट निकली है और इतने पदों पर इतने टीचर की, मतलब ठीक है, सब्जेक्ट वाइज। और अगर देखोगे तो आप इसमें देख सकते हो हिंदी के लिए 551, 556। ओके, उसी तरह नेचुरल साइंस के 1040 पद निकले हुए हैं। उसी तरह अगर देखा जाए तो फीमेल में 824। और मैथ्स में अगर देखा जाए तो 1167 और 988। ठीक है। इसी तरह सोशल साइंस में अगर देखा जाए दोस्तों तो मेल फीमेल की सोशल साइंस में अगर हम देखें तो 469 और 662। ठीक है। बंगाली टीचर की एक निकली हुई है। अब ये तो बात हुई टीजीटी, मतलब ग्रेजुएट टीचर, जिसे हम माध्यमिक शिक्षक भी बोल देते हैं। हमारे इधर थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, वो आप देख लेना। बाकी यहाँ पर टीजीटी बोला जाता है। और अब है प्राइमरी टीचर। ओके, अगर हम दोस्तों प्राइमरी टीचर की बात करें तो प्राइमरी टीचर में कौन कौन सी निकली है। असिस्टेंट टीचर बोला जाता है प्राइमरी के लिए। और दोस्तों ग्रेड पे भी आप देख लेना, बहुत ही हाई ग्रेड पे मिलता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट की भर्तियों में नहीं मिलता। ओके, जो ये ग्रेड पे देख रहे हो ये एमपीपीएससी में मिलता है मध्य प्रदेश में। अगर आप किसी एमपीपीएससी की एग्जाम क्वालिफाई करते हो तब जाके आपको इतना ग्रेड पे मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में नॉन पीएससी लेवल की इसमें नहीं मिलता। स्पेशल मैं मध्य प्रदेश की बोल रहा हूँ, उधर स्टेट में मिलता है, वहाँ हाई पे है। ओके, अगर असिस्टेंट टीचर हम प्राइमरी की देखें तो इसमें टोटल पद है 434 पद है। ओके, और नर्सरी टीचर की देखें तो 74 पद है। अब नीचे दोस्तों एक जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की पद भी निकली है। अगर आपके पास डीएड बीएड नहीं हो तो आप एलडीसी में अप्लाई कर सकते हो। जूनियर सेक्रेटरिएट पोस्ट असिस्टेंट इसकी पोस्ट है, इसमें 278 पद है। उसके बाद काउंसलर की वैकेंसी निकली है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट भी है, देख लेना। ठीक है, ये मैं लिस्ट, ये पूरा पीडीएफ डाल दूंगा नीचे लिंक में। तो काउंसलर की निकली है डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में, और ये निकली है 50। हेड क्लर्क है, इसमें भी अप्लाई कर सकते हो, 12 पद है। ओके, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी में निकली है असिस्टेंट टीचर, और डिपार्टमेंट कौन सा है, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसलिंग, इसमें 120 पद है। और पटवारी के 10 पद निकले हुए हैं, पटवारी में भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये टोटल मैंने पद आपको दिखा दिए। अब इसमें देखते हैं क्वालिफिकेशन, क्योंकि क्वालिफिकेशन भी पता होना चाहिए, है ना। चले हम पहले बात करते हैं टीजीटी की बात करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है दोस्तों, मैं टीजीटी की जितनी कॉमन रिक्वायरमेंट है वो दिखा देता हूँ। बाकी आपका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए, अलग अलग नहीं बताऊँगा मैं। ओके, तो कॉमन रिक्वायरमेंट क्या है दोस्तों, आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए, आपने जिस सब्जेक्ट से किया वो सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाहते हो वो सब्जेक्ट। ओके, सिंपल सी बात है। और 45% की मांग की गई यहाँ पर, और 45% की मांग की गई है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपने अपने सब्जेक्ट से किस तरह से कौन कौन सी डिग्री प्राप्त की है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारी डिग्रियाँ होती है कि सब्जेक्ट के, तो सभी डिग्री को हमें मेंशन करना पड़ता है। तो वो सब्जेक्ट वाला ही समझ सकता है कि हमने क्या किया है ना। मैं इंडिविजुअल किसी को अलग अलग किसी को अलग अलग सब्जेक्ट की जानकारी में नहीं दे सकता। तो ये आप अपना सब्जेक्ट चेक करना, आपने क्या उस सब्जेक्ट से कुछ डिग्रियाँ प्राप्त की है कि नहीं। ओके, ये आप जरूर देख लेना। उसके बाद आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए टीचिंग में। ओके,
मतलब कि यहाँ पर अगर हम देखे जाए दोस्तों, आपसे अगर आपके पास डिग्री है मतलब कि बीएड हो तो भी चलेगा, और डिप्लोमा मतलब कि डीएलएड तो भी चलेगा। पिछली बार क्या था कि उसमें आपसे एकलव्य स्कूल में शायद उसमें बीएड ही मांगा गया था। यहाँ पर डिप्लोमा की भी बात की गई है, तो डिप्लोमा वाले डीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। दूसरी बात ये देखिए, सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। क्लियर है? ओके, आपके पास सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, यहाँ पर सीटेट मांगा गया है। नीचे अगर हम देखते हैं आप ग्रेड पे है, बाकी कुछ नहीं है। एज लिमिट 32 ईयर एज लिमिट है, बाकी जो SC ST OBC को छूट मिलती है वो मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम। चलिए, सब्जेक्ट को दोस्तों इन्होंने अलग बहुत मेंशन किया है, आप इस सब्जेक्ट अपने हिसाब से देखना। ओके, अगर हम बात करें ये हिंदी की तो यहाँ पर भी वही है, बस सब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा हिंदी। और नेचुरल साइंस ये आप चेक करना आपने कौन सा सब्जेक्ट किससे किया है। जैसे नेचुरल साइंस वाले या फिजिक्स साइंस वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी। ओके, फर्स्ट ये होना चाहिए। सेकंड, सोशल साइंस में क्या होना चाहिए कि हिस्टोरी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, सोशियोलॉजी, ओके, जियोग्राफी, साइकोलॉजी। तो ये आप इंडिविजुअल चेक कर लेना, बाकी सेम टू सेम है, ये चीज़ें आप चेक कर लेना। दूसरी चीज़ें हम दिखेंगे यहाँ पर, नेचुरल साइंस ये भी आप चेक कर लेना। ओके, मैथ्स वाले भी चेक कर लेना। ओके, यहाँ पर दोस्तों एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, ये नेचुरल या फिर फिजिक्स है। ओके, इस चीज़ को ओब्लिक किया है, मतलब दो में से कोई एक है ना। तो यहाँ पर ये दोनों की जरूरत नहीं है, अगर दो में से कोई एक हो वो सब्जेक्ट है। और इलेक्टिव सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, देखिए आपने मैथ्स से तो किया ही है, साथ में एक सब्जेक्ट इलेक्टिव होता है। जैसे कि हम BSc में देखें तो कोई कंप्यूटर सिलेक्ट कर लेता है, कोई कोई केमिस्ट्री, तो उसमें फिजिक्स तो होता ही है। तो मैथ्स में अगर आपका मैथ्स और फिजिक्स है तो आप अप्लाई कर सकते हो, सिंपल बात है, इसमें भी कंफ्यूज मत होना। बाकी सीटेट तो मांगा ही गया है। उसके बाद अगर हम देखें तो सोशल साइंस ये भी आप चेक कर लेना। बाकी हम और थोड़ा नीचे चलते हैं, ये TGT का तो हो गया। अब हम आगे हम देखते हैं दोस्तों, ये हमारा TGT का कंप्लीट हो गया। अगर मैं आपको TGT की सिंपल सी बात बता दूं, आप भी चीज़ों को समझते हो। सब्जेक्ट में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, सिंपल सी बात है। ओके, डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए टीचिंग में, सिंपल सी बात है। उसके बाद आपका सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। ओके, चलिए अब हम देखते हैं एक असिस्टेंट टीचर की नर्सरी। ये नर्सरी के लिए है। इसमें क्या मांगा गया है, 74 पोस्ट है। इसमें देखिए, इसमें 12th पास होना चाहिए 45% के साथ, सिंपल सी बात है, 12th। ओके, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक बात मांगा गया है, डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, कहाँ पर, नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का। ओके, और वो 2 साल से कम का नहीं होना चाहिए, या फिर बीएड होना चाहिए नर्सरी में। तो ये चीज़ यहाँ पर स्पेशल है ना। उसके बाद आपके अपने जो स्कूल लेवल में, सेकेंडरी लेवल में आपके पास हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए। हिंदी रहता है ना, हिंदी, वो पास होना चाहिए। तो पास होगा तभी आप आगे बढ़ पाओगे, सिंपल सी बात है। एज इसमें 30 साल बता दी गई है, वो भी देख लेना। इसके बाद एक है जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, इसको LDC बताया गया है। इसमें क्या मांगा गया है, इसकी कुल टोटल कितने पद है, इसके टोटल 278 पद है। ओके, इसमें कहा गया है, आप 12th पास होना चाहिए, सिंपल सी बात है। उसके बाद आपकी जो स्पीड होना चाहिए वो इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट, ये होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। इसका ग्रेड पे 1900 है, ये आप समझ सकते हो, SSC जैसा पोस्ट है, सिंपल सी बात बता रहा हूँ। ओके, उसके बाद काउंसलर, ये स्पेशल पोस्ट है। काउंसलर में सभी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कौन कौन अप्लाई कर सकते हो, देखिए, बैचलर डिग्री इन साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन काउंसलिंग साइकोलॉजी एंड, ओके, या और यानी और, ओके, ये 2 तो होना चाहिए। तीसरा, 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ मेंटल हेल्थ /ड्रग डी एडिक्शन सेंटर साइकेट्रिक वार्ड इन एनी हॉस्पिटल क्लिनिक, ये आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिन्होंने किया है वो इन टर्मिनोलॉजी को समझ रहे हैं, जिन्होंने नहीं किया उनको ये समझ में नहीं आएगा।
सिंपल सी बात है ना। या फिर मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी में होना चाहिए, काउंसलिंग साइकोलॉजी में, या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी में, अप्लाइड साइकोलॉजी में, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर हिंदी की बात की गई है, सब्जेक्ट होना चाहिए 12th में हिंदी, हिंदी सिंपल सी बात है। आगे हम देखते हैं, इसमें एज भी 30 ईयर है, इसमें भी एज 30 ईयर है। आगे हम देखते हैं असिस्टेंट टीचर, प्राइमरी टीचर की बात की गई यहाँ पर, और इसमें करीबन 474 पद हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें सिंपल सी बात बता देता हूँ, ये जो आपका वर्ग 3 है ना, वैसा का वैसा ही है। 12th होना चाहिए 50% के साथ, और 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, DED DLED अप्लाई कर सकते हो, है ना। बाकी इसमें BLED वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद स्पेशल एजुकेशन सिंपल है, और एलिमेंट्री एजुकेशन वही। इसमें B.Ed का कहीं जिक्र नहीं किया गया है, आप देख सकते हो B.Ed का यहाँ पर भी जिक्र नहीं किया गया है, यहाँ पर भी जिक्र नहीं किया गया है, डिप्लोमा ही मांगा गया है। उसके बाद यहाँ पर भी BLED मांगा गया है 4 ईयर का। उसके बाद यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन में मांगा गया है डिप्लोमा, 2 ईयर का आता है, ये भी सिंपल सी बात है। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ भी एलिमेंट्री एजुकेशन ही मांगा गया है। अच्छा, ये तो हो गया, DED होना चाहिए। उसके बाद CTET अगर आपके पास है, CTET भी होना ही चाहिए, पास आउट, ओके, CTET पास आउट होना ही चाहिए। एक लैंग्वेज आपके पास होना चाहिए 12th लेवल में, हिंदी है सबके पास रहती है, या फिर इंग्लिश, ये तो रहती है, ये कोई स्पेशल बात नहीं है, सबके पास रहती है। चले, ग्रेड पे भी अच्छा है, 4200 ग्रेड पे है दोस्तों ना। अब एक पोस्ट निकली है जिसमें सभी अप्लाई कर सकते हो, मैंने बताया है, आपके पास DED BED हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हेड कलर की है पोस्ट, और इसका जो ग्रेड पे है वो 4600 है। इसमें बैचलर होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, और कंप्यूटर आपको आना चाहिए, बस आप अप्लाई कर देना, कोई बात नहीं। इसकी एज लिमिट 30 ईयर है, 30 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो, बाकी जो छूट मिलेगी वो मिल जाएगी। इसमें टोटल पद है कितने, इसमें टोटल पद कितने हैं हमने देखे नहीं, टोटल पद इसमें देख लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं, ये रहा टोटल 12 पद है ना। चलिए, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी वर्ग 3 की है, और ये भी असिस्टेंट टीचर की है, और ये डिपार्टमेंट अलग अलग है दोस्तों, दिल्ली में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, और डिपार्टमेंट इन्होंने मेंशन कर दिए हैं। 120 पद हैं, इसमें भी कौन अप्लाई कर सकता है, वही बात है, 12th होना चाहिए 50% के साथ। उसके बाद DLED DED BLED हो तो अप्लाई कर सकते हो, GBT, ओके। उसके बाद हिंदी 10th में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट, सिंपल सी बात है, CTET क्लियर होना चाहिए, और आपके पास कंप्यूटर नॉलेज हो तो ठीक, कोई बात नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें एज 30 ईयर है, बाकी जो छूट मिलेगी वो मिलेगी। एक पोस्ट है पटवारी, पटवारी में कौन अप्लाई कर सकता है वो भी आप देख लीजिए, ओके। ग्रेजुएट होना चाहिए, और ओके, और आपके पास डिजायरेबल अगर कंप्यूटर चलाते आता है, अच्छी बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2000 इसका ग्रेड पे है। तो ये था दोस्तों, मैंने एक एक चीज़ आपको क्लियर कर दी, आप भी इस चीज़ों को पढ़ सकते हो, फॉर्म अप्लाई कर देना, बाकी कोई बात नहीं है, फीस देख लेना, है ना। इसमें एग्ज़ाम कैसे होगी वो भी एग्ज़ाम में हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें अगर एग्ज़ाम स्कीम की बात करें तो 2 टायर की बात की गई है, मतलब 2 एग्ज़ाम्स हो सकती है आपकी, और इसका डिटेल भी हम दे देंगे, ओके। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, बाकी आप इसमें देख लेना, 100 रुपये फ़ीस है, और इसमें टायर 1-2 की बात की गई है। एग्जामिनेशन स्कीम में देख लेना, पॉइंट 3 में यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये टायर 1 और टायर 2 की बात की जा रही है, डिटेल भी हम बता देंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, बाकी आप चेक कर लेना, ओके। ये नोटिफिकेशन मैं नीचे डाल दूँगा। धन्यवाद।